सीधे आपको ले चलेंगे देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं। सुनिए। एवं मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आप सभी के बीच आज इस भव्य समारोह में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय नड्डा जी के कुशल नेतृत्व में देश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त एवं सुलभ बनाने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। आज आपके नेतृत्व में देश में आयुष्मान भारत जैसी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। ये योजना आज देश के असंख्य परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच सिद्ध हुई है और उन्हें संकट की घड़ी में आर्थिक और मानसिक संबल प्रदान कर रही है। आज देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण तथा स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण के दिशा में अभूतपूर्व रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपके द्वारा उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया जा रहा है और हम कभी भी कोई भी बात राज्य के हित में, राज्य की जरूरतों के मुताबिक, यहाँ के आवश्यकताओं के लिए आपके पास जब भी जाते हैं आप हमेशा बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करते हैं और हमारी योजनाओं को हमेशा स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, परम श्रद्धेय स्वामी जी ने मानव सेवा को अपने जीवन का परम ध्येय बनाते हुए देहो देवालय प्रोक्तः जीवतेवः सनातन, अर्थात यह मानव शरीर एक मंदिर है और इसमें निवास करने वाली आत्मा ही शिव है के सिद्धांत को जीवन में उतारा, व्यवहार में उतारा और उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान के मध्य एक सशक्त सेतु का कार्य किया, जिसके बारे में अभी डॉक्टर विजय दसमाना जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया। स्वामी जी ने अमेरिका में हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना कर योग, ध्यान और भारतीय दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। आज उनके द्वारा रोपित हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट एक विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित होकर लाखों लोगों को सेवा देने का काम कर रहा है तथा आधुनिक शिक्षा को भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जोड़ने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाओं, हिमालयन संजीवनी क्लिनिक जैसी पहलों तथा दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के माध्यम से यह विश्वविद्यालय स्वास्थ्य और शिक्षा के अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं इस सेवा के क्रम को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए डॉक्टर विजय दसमाना जी और समस्त विश्वविद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब के लिए उनके मुंह से ये उद्घोष हुआ था, एक शिव रूपी शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उनके श्रीमुख से निकले हुए ये शिवतुल्य शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं और बीते वर्षों में प्रत्येक सेक्टर में विशेष कार्य योजना बनाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे खाली होते पहाड़ पुनः आबाद होने लगे हैं। जो कभी गांव पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज फिर से वहां रौनक लौट रही है। बहुत सारे ऐसे लोग देश दुनिया में जिन्होंने अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, वो अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को वापस आ रहे हैं और हाल ही में रिवर्स पलायन में लगभग 44% की वृद्धि दर्ज की गई है।
आज प्रदेश के सड़क के क्षेत्र में उसके नेटवर्क में दोगुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं